म्यूचुअल फंड ट्रांसमिशन, अपने फंड का नॉमिनेशन न करने का क्या परिणाम होगा? अपने पिता के स्वर्गवास के बाद अलका को उनके फाइलों में कुछ म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट मिले। जब अलका म्यूचुअल फंड के ऑफिस में निवेश की रकम मांगने पहुंची तो उसे पता चला कि उसे अपनी मांग सिद्ध करने के लिए कुछ और दस्तावेज पेश करने होंगे, क्योंकि उसके नाम पर फंड का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। अलका की समस्या अनोखी नहीं है। नॉमिनेशन कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं। निवेशक की इच्छा हो तो नॉमिनेशन कर सकता है। इसलिए अक्सर निवेशक नॉमिनेशन की ओर ध्यान नहीं देते। सवाल ये उठता है कि नॉमिनेशन का क्या महत्व है? अगर सही तरह से नॉमिनेशन किया हो तो निवेशक की मृत्यु के बाद उसके म्यूचुअल फंड यूनिट आसानी से नॉमिनी को मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन का अर्थ है कि निवेशक की मृत्यु के बाद उसके म्यूचुअल फंड यूनिट को अधिकार सिद्ध करने वालों को सौंप देना। यदि अलका के नाम उसके पिता ने नॉमिनेशन किया होता तो वो नॉमिनी कहलाती और आसानी से निवेश पूंजी पर अपना अधिकार सिद्ध कर पाती। यदि अलका नॉमिनी होती तो ट्रांसमिशन की प्रक्रिया सीधा और सरल होता। पहले ट्रांसमिशन फॉर्म को म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से डाउनलोड करके भरना होगा। उसके बाद अलका को अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट और अपने केवाईसी तथा बैंक अकाउंट की जानकारी भी भेजना होगा। जब म्यूचुअल फंड को ट्रांसमिशन की अर्जी और उचित दस्तावेज मिलेंगे तो अलका के पिता का नाम फोलियो से हटाकर वे यूनिट्स को अलका के नाम पर ट्रांसमिट कर देंगे। परंतु अलका नॉमिनी नहीं है तो उसका काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। निवेशक की मृत्यु के बाद उसकी पूंजी के कई हकदार हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कार्यवाही निवेशक की आज्ञा के अनुसार ही होगी। अगर निवेश का संयुक्त होल्डर हो और वो जीवित हो तो पहला हक उसका होगा। यदि नॉमिनेशन किया हो तो हक नॉमिनी का बनता है। अगर संयुक्त होल्डर ना हो और निवेशक ने नॉमिनेशन भी न किया हो तो हक कानूनी उत्तराधिकारियों का है, जिन्हें अपना अधिकार सिद्ध करना होगा। अधिकार सिद्धि के बाद ही ट्रांसमिशन की प्रक्रिया हो सकती है। अलका न संयुक्त होल्डर है न नॉमिनी। उसकी मां और भाई भी कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इसलिए अलका को अन्य उत्तराधिकारियों की तरह अपने हक की मांग करनी होगी। अलका को यह स्थापित करना होगा कि वह अपने पिता के निवेश की उत्तराधिकारी है। इसके लिए उसे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट्स को मूल डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई कराने के बाद अटेस्ट और नोटराइज कराने की आवश्यकता होगी। यदि अलका के पिता ने वसीयत छोड़ी हो जिसमें अलका को हिताधिकारी माना गया हो तो वसीयत को स्थापित करते हुए कोर्ट से प्रोबेट को पेश करना होगा। यदि कोई वसीयत न हो तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें अलका को उसकी मां और भाई के साथ उत्तराधिकारी का दर्जा दिया हो। अलका की मां और भाई को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि वे म्यूचुअल फंड निवेश पर अपना हक त्याग रहे हैं। म्यूचुअल फंड को भी एक इंडेमनिटी बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो फंड को भविष्य में किसी अन्य हकदार की मांगों से मुक्त करे। आवश्यक है कि नियमों और कानूनी शर्तों को समझकर अलका सही और संपूर्ण डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड को पेश करे। मृत निवेशक के निवेश को समानता से उसके उत्तराधिकारियों के बीच बांटे, ये जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड की नहीं है। यदि फंड नियमित प्रक्रिया के अनुसार निवेश की रकम नॉमिनी या अन्य हकदार तक पहुंचा दे तो वो अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त है। यदि हक के विषय में विवाद हो तो अंतिम सेटलमेंट तक म्यूचुअल फंड यूनिट या पूंजी रकम को ट्रस्ट में रखा जाएगा। काश हर काम में सावधानी बरतने वाले अलका के पिता ने नॉमिनेशन की ओर भी ध्यान दिया होता तो अलका को अपने नाम पर यूनिट्स ट्रांसमिट करवाने के लिए इतना कष्ट न उठाना पड़ता। अलका ने ठान लिया है कि अपने निवेश का उचित नॉमिनेशन करेगी ताकि उसके उत्तराधिकारियों को ट्रांसमिशन में असुविधा ना हो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.